सभी को नमस्कार। हमारे प्यारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। उसमें हम लोग 3.4 आज पढ़ेंगे विलोपन विधि से x और y का चर का मान ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकेंड मान लेंगे। ठीक है ना। और विलोपन विधि में क्या होगा, विलोपन विधि में क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, विलोपन नाम ही किसका है, यानी एक चर को विलोप करना, एक चर को विलोप करना। ठीक है ना, एक चर को विलोप करना है। अब दोनों में से एक चर को विलोप कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक चर को हमें विलोप करना है। तो कैसे विलोप करेंगे, कैसे विलोप करेंगे बाबू? तो देखो, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो दोनों चर में से कोई एक चर को विलोप कर दीजिए। मान लीजिए हम x को विलोप करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ जो 2 रहेगा ना तो यहाँ गुना कर देंगे, और इसका जो गुणांक रहेगा वो हम इसमें गुना कर देंगे। ठीक है ना, इसमें हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। बटा खींचेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। इतना हो गया, इतना हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये कट गया तो क्या बचा, 3y और 2y, कितना y, 5y, यहाँ प्लस 10 और माइनस 4, घट कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। y का मान कितना आया, 6/5, 6/5 हो गया। ठीक है, और y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 1 में, एक पसंद है, चलिए 1 में रखने पर, 1 में, यहाँ किसी में भी आप रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रख दीजिए। 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, इम्प्लाइज देंगे, y का मान कितना है, तो 6/5 इक्वल टू 5। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 5 यहाँ होगा, प्लस है, इधर जाएगा तो 6/5। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न का घटाव कर देंगे, एलसीएम आएगा 5, यहाँ 25 माइनस 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 19/5। तो x का मान कितना था हमारा 19/5, और y का मान कितना था 6/5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको कैसे मानेंगे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या इक्वल कर सकते हैं, इसको हम y का विलोप करना चाहते हैं, y को विलोप करना चाहते हैं, तो इसमें हम 2 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 2 बढ़ा देंगे, और यहाँ 1 रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस एक चर को हमें विलोप करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x हो गया, 4y हो गया, इक्वल टू 10 हो गया। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4y प्लस माइनस माइनस में है, प्लस माइनस में है। तो 4 3 कितना हो गया 7x, और 10 4 कितना हो गया 14, 2 टाइम में कट जाएगा ये, तो x का मान कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब ये x का जो मान है, x का मान समीकरण कौन सा पसंद है आपको, 2।
ठीक है, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 है इधर जा करके -4 हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू यहाँ -2 बचेगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा -2 -2, y इक्वल टू कितना आया 1, कितना आया 1, और x इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से भी आसानी से x y का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन में देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये तो पहला समीकरण आपका है। ठीक है, लेकिन यहाँ दे दिया क्या 9x, 2y को हम इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा हमारा 7 बराबर 0, 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसको मान लीजिए 3x माइनस 5y -4 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 बराबर 0, और यहाँ का क्या है हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7 इक्वल टू 0 देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए इसको हम किसी को भी विलोप करेंगे, अगर y को विलोप करना चाहते हैं ये 2 यहाँ गुना कर दीजिए और ये वाला 5 यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा y चर जो है वह विलोप हो जाएगा, y चर क्या हो जाएगा विलोप। ठीक है ना, गुना करिए, 2 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 8, 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे 45x माइनस 10y इक्वल टू 7 बचे 35, चिन्ह देंगे बटा का। और चीज़ बताइए यहाँ पे चिन्ह बदलने की जरूरत है कि नहीं है, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए -45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -39x, यहाँ देखिए -35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27, एक्स का मान निकालेंगे तो 27 डिवाइड बाय -13। ठीक है, 3 से काटेंगे, 9 3 27, 13 3 39, एक्स का मान कितना आया 9/13। अब इस एक्स का मान कहाँ पुट करेंगे समीकरण 2 में, एक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 का मान, 2 समीकरण 2 क्या है हमारा, यह है 9x माइनस 2y बराबर 7 है, इसको देने की जरूरत नहीं है, बराबर 7 है ना, देने की जरूरत बार बार नहीं है। 9 इंटू 9/13 माइनस 2y बराबर 7, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 क्या हो जाएगा, क्या था 91 हो जाएगा बाय 13 माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, 21 हो जाएगा, माइनस 13 दूनी 26/13 इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे 81 माइनस 26, 7 इंटू 13। ठीक है, 26 यहाँ पे हो जाएगा, y बराबर 93 और -81, -26y बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, y का मान निकालेंगे तो 10/-26 काट दीजिए, 5 10 17 दूनी 26, y का मान 5/-3, तो x का मान कितना आया 9/3 और y का मान 5/-13। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, हो गया हमारा आंसर। देखिए इस तरह से चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 2y/3 ऐसे दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 4y माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 कम 6, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ये, फिर से
फिर प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न क्या है, x है माइनस वाई बटा 3 है बराबर 3 है। इसको भी हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बट एलसीएम 1 लेंगे, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन में कितना हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अब दोनों समीकरण को साथ में ले लेंगे, दोनों समीकरण को साथ में ले लेंगे। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, एक क्या है हमारा, तो 3x प्लस 4y और टू माइनस 6, और नीचे कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये भी कितना है 3, कितना है 3 है 9 है, कितना है 9 है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या विलोप करने का मन कर रहा है, यहाँ ऑलरेडी विलोप है ये, कैसे 3x देख लीजिए आप, 3x और 3x है ना, केवल चिन्ह बदल देंगे, केवल क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 4y और y कितना y 5y बराबर -6 -9 माइनस कितना हो जाएगा 15। तो y का मान कितना हमारे पास आया 15/5, y बराबर 5 दिया 15 -3 आया। अब इस y का मान समीकरण जहाँ मन वहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, क्या है -6 है। तो y का मान कितना आया है हमारे पास -3 इक्वल टू -6। तो 3x प्लस माइनस माइनस 4 या 12 -6, 3x बराबर -6 -12 उधर जाएगा तो +12, 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3 यानी कि 2। x का मान 2 आया और y का मान कितना आया -3, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सारा हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो भाषा में दिया हुआ है, वो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न हमारा 1 में बदल जाता है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, पहले मान लेंगे, माना क्या बोला है कि अंश और हर में है ना, तो माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है। वह भिन्न क्या हो जाएगा, वह भिन्न हमारा हो जाएगा x/y, होगा ना x/y। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न में, प्रश्न से x और y, प्रश्न कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तभी हमारा प्राप्त होता है 1। क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। इसको हल कर लीजिए, तो x + 1 और y - 1 गुना हुआ तो y - 1। तो समीकरण में लिखिए y इधर आएगा -y, यहाँ -1 है और ये प्लस हो जाएगा तो -1। तो x - y का मान कितना हो गया -2। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से भिन्न क्या है x/y। क्या कर रहा है, अब यदि हम हर में केवल 1 घटा दें, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, सॉरी, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ दें, यह हमारा 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 को x गुना करेंगे तो 2x, y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा y + 1, y को इधर लेंगे तो y, यहाँ 1 बचा। इक्वेशन में कितना हो गया ये सेकेंड, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट क्या है x - y बराबर -2 और दूसरा क्या है 2x - y बराबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 और 1 है हमारा। देखिए वाई वाई यहाँ पे अब आपको विलोप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये हमारा ये प्लस माइनस में है, तो केवल चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट गया, -2 में से x घट जाएगा, कितना बचेगा x, ये बराबर देंगे -1 और -2 -3, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण, जहाँ रखना है 1 या 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या हमारा, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है ना। तो x का मान है कितना, x का मान कितना है -2, सॉरी x मान कितना है 3 आया ना, -y बराबर -2, -y यहीं रह जाएगा, -2 यहाँ है, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -y बराबर -2 -3 -5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान कितना आया 5, कितना आया 5, और हमारा x का मान कितना आया था 3 5। इस तरह से आप जो है भाषा वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, भाषा वाला क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, दूसरा क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले माइनस में नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में फ्यूचर में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नूरी की आयु को x मानेंगे और सोनू की आयु को y मानेंगे। माना नूरी की आयु कितना हो जाएगा 1 वर्ष, कितना वर्ष 1 वर्ष, तथा सोनू है ना, सोनू की आयु कितना हो जाएगा y वर्ष। प्रश्न से पहले हम दोनों का आयु बराबर कर देते हैं, एक तरफ नूरी और एक तरफ कौन हो गया सोनू। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है माइनस, दो दोनों 5 से माइनस चला गया। अब कहता है क्वेश्चन कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 किसमें गुना होगा बताइए, 3 किसमें गुना होगा। देखिए मान लिया जाए कि ये 15 है और ये 5 है, ठीक है, तो बढ़ाएंगे किसको, इसको बढ़ाएंगे, कितना गुनी बोल रहा है 3 गुनी, 3 से गुना कर दिए इसमें। अभी तो x माइनस 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को y से गुना करेंगे तो, और यहाँ क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा x यहाँ आएगा, 3y इधर जाएगा तो 3y, -15 यहाँ लिखेंगे, -5 है तो +5, x माइनस 3y -10। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट, क्या हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, फिर से दोनों के वायु को बराबर कर दीजिए, कर दिए। क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ देना है, दोनों में क्या करना है बाबू 10 वर्ष जोड़ देना है, और कितना गुनी हो जाएगी, कितना गुनी हो जाएगी नूरी 2 गुनी हो जाएगी। तो x + 10 बराबर 2y + 20, 10 में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब x + 10 है, 2y इधर आएगा तो -2y, यहाँ 20, x माइनस 2y बराबर 20, +10 है उधर जाएगा तो -10, x माइनस 2y बराबर 10। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से विस्थापन विधि से, ठीक है सॉरी विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट हमारा क्या था,
एक्स माइनस 3y बराबर -10 और सेकेंड क्या है एक्स माइनस 2y बराबर 10। के बाद चिन्ह बदलने क्या सकता है, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। 3y इससे 2y घटेगा कितना बचेगा, सिंगल y, -10 -10 -20, ये माइनस खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 20। ठीक है, अब इस y का जो मान है कहाँ रखेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण आपको जिससे मर्जी उसमें रख सकते हैं, 1 में रखने पर आपको मर्जी जिसमें अच्छा लगता है रख दीजिए। रखने पर 1 क्या था, एक्स माइनस 3y -10 इक्वल टू -10, तो एक्स माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10। ठीक है, -10, तो एक्स इक्वल टू 20 दिया 60 बराबर -10 एक्स बराबर -10 -60 है, हो जाएगा तो +60। एक्स का मान कितना आया, 50। यानी नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी है, सोनू को हम आयु माने थे ना, सोनू की आयु y इक्वल टू कितना है, कितना y इक्वल टू 20 है, कितना है 20 है। लाइट थोड़ा कट गया दोस्तों। अगला वीडियो हम आपको जो है बाकी जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है ये आपको हम बता देंगे। ठीक है, जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम आपको बता देंगे। कौन कौन क्वेश्चन बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया और 5 और 5 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।